कल मैं गई थी मार्केट और लेकर आई कुछ सब्जियां और साथ में लेकर आई अदरक। और आजकल ना बिना अदरक की जो चाय बन रही है उसमें बिल्कुल स्वाद नहीं लग रहा है। तो ये जो अदरक है इसको मैंने साफ़ कर लिया है और इसको धो रही हूँ गर्म पानी से। गर्म पानी से इसलिए धो रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंडे, तो इसलिए मैंने गर्म पानी से धोया है। और कल मतलब ये ख़त्म हो गया था एक दिन पहले ही। जब मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ, मैं सब्ज़ी हफ्ते में एक दिन ही लेकर आती हूँ। एक हफ्ते चल जाता है ये अदरक, लेकिन एक दिन पहले ही ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से एक दो बार की चाय मुझे ऐसे ही पीनी पड़ी और बिल्कुल स्वाद नहीं लग रहा था। और ये जो बॉटल है ये इसमें पानी गर्म ही रहता है, तो ये रखी हुई थी और निकाली नहीं थी। और इतने दिन से मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पानी गर्म कर रही हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कभी एक को पानी चाहिए, कभी दूसरे को पानी चाहिए, और यहाँ तक कि हाथ धोने के लिए भी बार बार गर्म पानी चाहिए बच्चों को। तो इस वजह से मैंने ये बॉटल निकाल दी और इसको अच्छे से धो के इसमें मैं पानी गर्म करके रख लूँगी, ताकि जब भी बच्चों को पानी पीना हो तो इस बॉटल से पी सकते हैं। तो यहाँ पे पानी हो चुका है गर्म, बॉटल भर लेती हूँ। और जो हरी सब्जियाँ भी मैं लेकर आई थी, आजकल काफ़ी सारी हरी सब्जियाँ आ रही हैं तो मैं खूब ले आती हूँ। तो वो भी मैंने आज ना पहले ही बिन के धो धा के रख ली थी, काट वाट के। तो बस जब बनानी होंगी तो फटाक से बना लूँगी। और अब निपटाती हूँ मैं अपने आगे के काम। तो अब किचन का तो हो गया है, जितना काम था। हरी सब्जी मैंने बिन लिया, अदरक धो धा के रख लिया, पानी की बोतल भर ली है। तो बस अब मुझे आगे के काम करने हैं, वो कर लूँगी और फिर बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो आज मैं जो है स्टार्ट कर रही हूँ अंदर बेडरूम से। और ये जो दर्री है ना यहाँ पे जो बिछाई रहती थी, वो धो के मैंने रस्सी में डाली है। 3 दिन हो गए हैं, धूप नहीं आ रही है इसलिए सूखी नहीं है। और यहाँ पे मैंने दूसरी वाली बिछा ली है। खैर अब झाड़ू लगा लेती हूँ मैं। बच्चे उठते हैं 9 बजे, तो 9 बजे तक मुझे ना सारा काम अपना निपटा लेना है, झाड़ू पोछा करके। उसके बाद बच्चों के लिए गर्म पानी तो मैंने आज करके रख लिया है, और उनके हाथ मुंह धोने के लिए थोड़ा पानी रखना पड़ेगा मुझे अलग से। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और ब्रेकफास्ट करेंगे हम। तो जब तक बच्चे उठते हैं तो मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, क्लीनिंग वाला। और उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ बच्चों के साथ, थोड़ी बच्चों के साथ गप वप करती हूँ, मतलब गप वगैरह मारती हूँ, थोड़ी बातें हो जाती हैं हमारी। क्योंकि ये मेरा डेली का ही है। मैं बच्चों को ना ऐसे नहीं छोड़ देती हूँ, जैसे कई लोग होते हैं कि बिल्कुल बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, अपना काम काम करेंगे, बाहर मतलब इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर लोगों से बात करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। तो मैं अपने बच्चों को खूब टाइम देती हूँ, अपने बच्चों से हर बात पूछती हूँ, अपने बच्चों से हर बात करती हूँ। तो बस मुझे इंतज़ार रहता है मैं अपना काम फटाफट से निपटाऊँ, बच्चे उठे तो मैं उनके साथ कुछ ना कुछ बातें करूँ। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चों के लिए भी सही होता है। बच्चों के मन में कोई भी बात होती है तो वो पूछ लेते हैं, बता देते हैं, तो ठीक रहता है। और मेरे मन में भी जो कुछ बातें होती हैं तो मैं अपने बच्चों को बता देती हूँ। तो मुझे ना इतना ज़्यादा बाहर किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल के रहती हूँ। तो बस यही है। और ये मैं कुछ सामान लेकर आई थी, तो चाउमीन और ये सॉस वगैरह ख़त्म हो रखा था। तो समीक्षा ना 2-3 दिन से कह रही है कि उसको कुछ खाना है चाउमीन वगैरह, लेकिन मैंने बनाई नहीं, क्योंकि ना उसको बुखार हो गया, फिर उस जुकाम सा, उसका मतलब गला भी ख़राब हो गया और उसको खांसी आ रही है। तो इस बार मैं ये वाली चाउमीन लेकर आई हूँ। तो फिर वो कब से कह रही थी, तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। तो इस बार मैं ये लाई हूँ, तो ट्राई करती हूँ कैसे बनती है। वैसे तो अच्छी ही बनेगी, क्योंकि जो हम वैसी वाली चाउमीन लाते हैं ना पैकेट में, जो ऐसी आती है ट्रांसपेरेंट पन्नी में, उससे ये ज़्यादा अच्छी है, कंपनी की है टॉप्स की। और ये बिस्किट लेकर आई हूँ। तो ये वाला बिस्किट मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, समीक्षा भी खा लेगी, क्योंकि फीका सा होता है, मतलब मीठा नहीं होता है ज़्यादा। बाकी मीठा बिस्किट, मीठा तो मुझे पसंद है नहीं, मैंने आपसे कई बार बोला भी है, शेयर भी करा है। और ये सोया सॉस और विनेगर लेकर आई हूँ मैं। तो बस यही है। तो अब कुछ ना कुछ बनेगा, एक तो चाउमीन बनेगी और एक मोमोज़, और एक बच्चे कह रहे थे कि उनको खाना है स्प्रिंग रोल।
और कल मैं पत्ता गोभी भी लेकर आई हूँ मार्केट से, लेकिन मैं कम ले आई क्योंकि मैं सोच रही हूँ खूब सारा डालूँ, क्योंकि ये जो आजकल ना गाजर वाजर भी काफ़ी है, और ये जो चाउमीन वगैरह होती है खूब सारी सब्जियां डाल दो, बच्चे खा भी लेते हैं। और टाइटल में आपने देख ही लिया होगा, मैंने टाइटल डाला हुआ है कि मतलब मेरे इस पोछे के सामने जो हज़ारों रुपए के पोछे आते हैं, मॉप आते हैं, वो फेल हैं, और मैं ऐसे ही पोछा लगाती हूँ। और इससे पता क्या होता है, इससे ये जो बेड की साइड में होता है ना, इधर भी साफ़ हो जाता है अच्छे से, मतलब वाइपर उस साइड भी अच्छे से क्लीन कर लेता है। और इसी तरह से मैं पोछे का कपड़ा इस पर लपेट लेती हूँ। और अगर मॉप लेकर आते हैं ना, तो उतना अच्छे से, मतलब मॉप जो होता है वो गोल टाइप में होता है, तो बेड के उधर वो अच्छे से लग नहीं पाता है। तो इससे ना क्या होता है कि जो कोने ओनों में आराम से वाइपर चला जाता है, तो अच्छे से पोछा लग जाता है। तो इसी वजह से मैंने टाइटल में लिखा है कि हज़ारों रुपए के जो पोछे होते हैं, जो मॉप होता है उसके सामने, मतलब उससे मेरा मॉप, जो मेरा ये वाला पोछा है, ये ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है। और सारा काम करने के बाद बच्चे उठ गए 9 बजे, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पास्ता की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च क्रश कर ली थी, और ये मैं समीक्षी के लिए थोड़ी सी काली चाय बोलते हैं गांव में, तो इसको तो ये बना रही हूँ। और वैसे इसको काढ़ा भी बोलते हैं, तो जो मर्जी इसको बोल लो। तो यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है, थोड़ा सा दे दूँगी। वैसे वो चाय वगैरह पीती नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, ये भी वो मुँह बना बना कर पिएगी। और ये पास्ता मैंने उबालने को डाला था, इसमें नमक और तेल डाला था, तो ये उबल चुका है बढ़िया से, ये देखिए। तो बस इसको मैं थोड़ा सा वॉश कर लूँगी, और उसके बाद बनाती हूँ पास्ता। और ये बहुत ही अच्छा बनता है जिस तरह से मैं बनाती हूँ, और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, और प्याज शिमला मिर्च वगैरह ना मैंने चॉपर से चॉप किया है। और इसमें मेन वही पड़ता है, लहसुन अदरक वगैरह, जो काली मिर्च वगैरह होती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। और बस थोड़ा थोड़ा मैं ये जो सब्जियां हैं इनको पका लूँगी, ज़्यादा तो पकानी नहीं होती है, चाइनीज़ आइटम जो भी बनता है उसमें। और ये सॉस है, तो ये थोड़ा सा ही रह गया था, तो ये मैंने डाल लिया है, और हल्का हल्का ही पकाना है। तो बस उसके बाद इसमें ये मैंने डाल दिया पास्ता मसाला, और डाल दूँगी उबला हुआ पास्ता, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बस मस्त औसम सा पास्ता बनके रेडी हो गया है। तो इसको करेंगे इंजॉय। और ये कलर देखिए, इसका जो कलर आता है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, कितना प्यारा कलर आया है इसका। इसमें मैंने काली जो मिर्च थी वो कूट कर डाली हैं, और बच्चों को भी खूब पसंद आता है, बहुत ही मन से बच्चे खाते हैं। और थोड़ा सा ऑरिगेनो था मेरे पास, तो वो भी मैंने ऐड कर लिया है। समीक्षा ने कहा था कि ये भी डाल दो, तो मैंने फिर डाल दिया। और बनाया उनाया तो फिर अचानक से ध्यान आया कि मैं तो नमक डालना भूल ही गई हूँ, तो लीजिए मैंने लास्ट में डाल दिया है नमक भी। और ये अच्छे से मिक्स वगैरह कर लिया है, और अब मैं प्लेटों में लगा ले रही हूँ। और ये जो क्लिप है, ये एक दिन पहले की है, जब हमने ये पास्ता बनाया था और इन्जॉय किया था। तो मतलब ये 2 दिन की क्लिप है, तो ये मैं बच्चों को दे रही हूँ यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टोपी पहनी हुई है, और शॉल वगैरह ओढ़ के मैं बैठी हुई हूँ कंबल के अंदर, ये देखिए। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो दिन भर मैं टोपी लगा के नहीं रखती हूँ, बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखती हूँ ना, तो फिर मेरे कान जो हैं वो गर्म होने लग जाते हैं। मतलब पता नहीं क्या है, मतलब गर्मी सी लगने लग जाती है मेरे सिर में, तो इस वजह से थोड़ी देर ही रखती हूँ। और अभी अभी मैंने खाई है रोटी बनाई थी आज लंच में। और आज मैंने चावल नहीं बनाए। आज क्या 2-3 दिन हो गए हैं लंच में मैं चावल नहीं बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। एक तो जो बर्तन हैं वो कम होते हैं रोटी बनाने से, चावल में ना प्लेट वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं। और दूसरा ठंड से बचने के लिए, क्योंकि ठंड जो चावल होते हैं वो ठंडे होते हैं, तो इस वजह से मेरा चावल खाने का भी मन नहीं हो रहा है, और मैं रोटियां ही सेक दे रही हूँ आजकल लंच में। और आटा मैं सुबह ही बना के रख लेती हूँ, गूंद के रख लेती हूँ। और सब्जी भी मैं सुबह ही बना देती हूँ। आज मैंने बनाए थे काले वाले छोले, तो उसके साथ में बहुत ही टेस्टी बने हुए थे, और उसके साथ में मैंने गर्मा गर्म रोटियां सेक दी। तो बस यही है, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है। आज मतलब
11-12 दिन हो गए हैं, बिल्कुल धूप के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, धूप बिल्कुल नहीं है। और पता मैं सोच रही थी ना कि मैं हीटर लेके आऊँ, मैंने उसका रेट भी पता किया था, तो मैं सोच रही थी, लेकिन अभी मैं मतलब फाइनल नहीं हो पाया है कि मैं लेकर आऊँ या ना लेकर आऊँ। मेरे मन में है कि लेके आऊँ, कभी हो रहा है कि नहीं लाती हूँ, 1-2 दिन में धूप आ ही जाएगी। तो अभी देखती हूँ लाती हूँ कि नहीं लाती हूँ, अगर लाऊंगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी। बस इतना ही। और अभी मैंने लगा रखा है टीवी, और टीवी में चल रहा है, तो ये देखिए सीरियल देख रही हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।